हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया रिएक्शन है। और इस रिएक्शन का इम्पॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि ये ऑलमोस्ट 3 चैप्टर में कवर है। ऑलमोस्ट 3 चैप्टर में क्या है, इसके क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो एग्ज़ाम में इसके रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके मैकेनिज़्म में देख लेंगे, बट इसके मैकेनिज़म्स जो हैं वो एग्ज़ाम में इतने नहीं पूछे गए हैं, क्योंकि ये क्या है, एक नेमिंग रिएक्शन है और आपको जस्ट इसको सॉल्व करना होता है। इसके अंदर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके अगर कैटलिस्ट आपने पहचान लिए तो आपके काम बन जाएंगे। जैसे कैटलिस्ट जो है, ल्यूइस एसिड यूज़ होते हैं। क्या यूज़ होते हैं? ल्यूइस एसिड। जैसे कि आपको मैक्सिमम टाइम आपको जो दिखेगा वो दिखेगा एनहाइड्रस AlCl3। अगर आपको एनहाइड्रस AlCl3 दिख गया, बराबर कैटलिस्ट अगर आपको ये दिख रहा है, प्रॉपर तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर एनहाइड्रस AlCl3 दिख गया और आपको बोल दिया गया है कि आप अल्काइलेशन कीजिए, अल्काइलेशन, या आपको बोल दिया गया है कि असाइलेशन कीजिए, तो समझ लेना कि आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करना है। तो हम देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है अल्काइलेशन और असाइलेशन शो करता है। पहले हम देखते हैं अल्काइलेशन। क्या देखेंगे? अल्काइलेशन। इसको हम एग्जांपल्स देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड की हेल्प से। जस्ट पहले ऑब्जर्व कीजिए कि आपके पास क्या है, ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन में क्लोरीन ऑलरेडी अटैच है, ये सुन लो। और मैंने आपको बोल दिया गया है कि क्लोरोबेंजीन में, किसमें? क्लोरोबेंजीन में आप क्या कीजिए, आप अल्काइलेशन कर दीजिए CH3Cl, ये सुन लो। और आपको मैंने पहले बता रहा हूँ कि कैटलिस्ट अगर ये दिख गया, अगर आपको ऑब्जर्व हो रहा है कि एनहाइड्रस AlCl3 अगर ऑब्जर्व हो रहा है कैटलिस्ट, तो आप क्या करोगे? सिंपली आपको करना कुछ नहीं है। मैं थोड़ा सा अलग कलर यूज़ कर ले रहा हूँ, चाहिए तो हम क्या कर ले रहे हैं, यूज़ करने के लिए नेवी ब्लू यूज़ कर लेते हैं। बट अब होता क्या है कि ध्यान रखना कि हर एक के पास क्या है, हाइड्रोजन अटैच है। अभी हमें पता है, ये सुनो, बेंजीन रिंग में जितने होते हैं सबका क्या है, हाइड्रोजन होते हैं, ये है। तो होगा क्या कि ये क्लोरीन जो है ये HCl बन के निकलेगा। इसका मैकेनिज्म मैंने बाद में बताऊंगा, पहले समझ लेते हैं कि सिंपली होगा क्या। बट ये HCl निकलेगा और यहाँ पर क्या होगा, CH3 इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक टाइप का है, इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। देखते हैं बेंजीन रिंग। ये Cl एज इट इज रहेगा, इसको कुछ नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, CH3 अटैच हो गया और साइड में क्या हो गया, HCl निकल गया। अब होगा क्या कि या तो ये मिलेगा आपको, ऑर्थो मिलेगा, ऑर्थो मिथाइल क्लोरोबेंजीन। ये सुनो, इसका नाम मैं अलग बता दूंगा कि क्या क्या नेमिंग इसके होते हैं, बट फिलहाल समझने लिए समझ जाइए। या तो ये आपको माइनर कैसे मिलेगा, किसमें मिलेगा, माइनर। और मेजर क्या मिलेगा आपको, पैरा डायरेक्टिंग। क्या मिलेगा? जो आपको पैरा डायरेक्टिंग रहेगा वो आपको क्या मिलेगा, मेजर मिलेगा। बेंजीन रिंग Cl और CH3 यहाँ पर अटैच रहेगा। बट तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, अगर हम बात करेंगे तो प्रॉपर नेमिंग कैसे देखते हैं हम लोग, तो आपके पास क्या है, ये मेन ग्रुप है, तो आपका नेमिंग क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4। तो क्या हो सकता है आपके पास, ये 4 क्लोरो टॉलिन। कोई आपसे पूछेगा IPC बता दो, तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसका अगर हम नेमिंग करेंगे इसको हम लोग, तो क्या बोल सकते हैं, 2 क्लोरो टॉलिन। समझ रहे हो स्टूडेंट? आप इस तरीके से क्या है, इसको नेमिंग कर सकते हो। बाकी IPC के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, फिलहाल आपको समझ आइए। अब हम देखते हैं इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट हमारा मेन क्या है कि हमको एक बार मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा तो हम सारे क्वेश्चन यूज सॉल्व कर लेंगे, यस और नो। तो देखते हैं, तो इसको अलग कलर से ले सकते हैं, ब्लू कलर लेते हैं, देखते अच्छा दिख रहा है क्या, मैकेनिज्म देखते हैं। ये आपके पास क्या है, हमें अल्काइलेशन किसका करवाना है, CH3Cl का हमें अल्काइलेशन करवाना है। तो हम पहले किससे करेंगे, हमारे पास कैटलिस्ट जो है AlCl3। अगर हम AlCl3 को देखेंगे तो Al ऐसा कुछ है, Cl, ये Cl है और ये Cl है, ये सुनना। तो अब ये जो Cl ऐसे पास हमारे पास पड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा, पहले इसको रिएक्ट करेगा और ये Cl यहाँ पर ट्रांसफर होगा। राइट, अब हमारा एल्यूमिनियम है ना, राइट, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो इसे क्या करेंगे, ये आपका बनेगा CH3 पॉजिटिव चार्ज प्लस AlCl4, ये एक्स्ट्रा लिया नेगेटिव चार्ज।
तो यहाँ पर हमें फॉर्म किसका हो रहा है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। कभी इनकेस एग्जाम में आ गया जेई या एडवांस वगैरह में तो समझ जाना कि इसके अंदर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, जो कि असाइलियम में नहीं होता, असाइलेशन में। गॉट इट। तो यहाँ पर हुआ। अब हम देखेंगे हमारे पास जो बेंजीन रिंग है, गॉट इट, ये सी बेंजीन रिंग हमारे पास है, ये Cl ऑलरेडी अटैच है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास CH3 जो कार्बोकैटायन है वो क्या करेगा, आइदर ये ऑर्थो पे डायरेक्ट कर सकता है या तो ये पैरा पे। मोस्टली जो पैरा पे डायरेक्ट करता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, बिकॉज यहाँ पर क्या होगा, ड्यू टू बल्कि ग्रुप फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बल्कि ग्रुप फॉर्म होने की वजह से यहाँ पर क्या हो सकता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, जो कि आपके कंपाउंड को काफ़ी अनस्टेबल कर देगा। तो देखते हैं हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, ये CH3 यहाँ पर ऐसे हुआ Cl। अब यहाँ पर हमारे पास पता है कि हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट यहाँ पर है, तो क्या होगा, इसको डिस्प्लेस करेंगे या सब्स्टिट्यूट कर बोल सकते हैं हम लोग। ये H+ आयन निकला, तो ये H+ आयन जो निकला है, ये आयन किसके क्या करेगा, ये Cl4 से रिएक्ट करेगा। गॉट इट। और यहाँ पर जैसे रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर AlCl3 हमारे पास मिल जाएगा और ये HCl बन के निकलेगा। तो जब भी हम देखेंगे प्रॉपर तरीके से, यहाँ पर आप देखे रहोगे कि मैंने यहाँ पर लिखा रहेगा, आपको ध्यान देंगे तो HCl, राइट। ये HCl ऐसे नहीं लिखा है मैंने, HCl ही बाहर निकलता है। समझ में आ रहा है क्या आपको, देखते हैं। तो अब हम नेक्स्ट चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, असाइलेशन है। ये सुन लो, देखते हैं असाइलेशन। अगर हम देखेंगे असाइलेशन अच्छी रिएक्शन है, एग्जाम में आते हैं कि सेम क्वेश्चन दिया गया, बेंजीन रिंग क्लोरोबेंजीन हमारे पास दिया गया है। अब असाइलेशन करने के लिए आप मोस्टली जो यूज़ करते हो वो यूज़ करते हो CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर ये O, फिर C डबल बॉन्ड O और ये CH3 बराबर। इसका नाम आप बोल सकते हो एसिटिक एनहाइड्राइड। ये एक डेरिवेटिव है, जब दो एसिटिक एसिड जब क्या करते हैं साथ में रिएक्ट करते हैं वाटर रिमूवल होता है, इसलिए एनहाइड्राइड बोल दिया क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं प्रेजेंट है। कैटलिस्ट सेम लोग है, एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 भी यूज़ कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। FeCl3 भी यूज़ किया जाता है, आप यूज़ कर सकते हो। अब देखो चांसेस क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे तो अगर आप यहाँ से ब्रेक करो या तो यहाँ से, दो में से किधर भी ब्रेक कर दो, आप पे चॉइस है। और दूसरी बात आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या है, H आयंस हैं। आप ये कभी ना बोले कि यहाँ पे H आयंस नहीं है, यहाँ पर हर जगह क्या H आयंस है, यहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन ऑलरेडी अटैच है। तो हो गया, मान लो अगर यहाँ से ब्रेक हो रहा है, गॉट इट। जब यहाँ से ब्रेक होगा चांसेस क्या है, तो यहाँ पर या तो यहाँ पर। मोस्टली पैरा पे होंगे तो मैं पैरा पे पहले लिखता हूँ, बिकॉज वो मेजर ग्रुप है हमारे पास। ये बेंजीन रिंग है, ये Cl है, ये सुन लो। अब यहाँ पे ऐसे H निकला तो यहाँ पे क्या अटैच होगा, ये पार्ट अटैच कर लो, क्योंकि ये माइनस है, गॉट इट। ये माइनस यहाँ पर ऑलरेडी होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे अटैच करोगे तो होगा क्या है यहाँ पर कि C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसे अटैच हुआ। और यहाँ पर क्या है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं CH3 C डबल O, ये पूरे के पूरे ग्रुप, समझ में आ रहा है आपको, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये OH, एसिडिक एसिड आपका बाहर जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, ये एसिडिक एसिड है जो कि क्या होगा, ये रिमूव हो जाएगा। और आपको ये मेजर है, गॉट इट, समझे। और आपको क्या मिलेगा, माइनर जो मिलेगा आपके पास, क्लोरोबेंजीन जो है, क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3, गॉट इट। ये आपको दो ग्रुप मिल सकते हैं, ये माइनर में है और ये मेजर में है, आपको पता होना चाहिए। रेडी पॉइंट, सुना रहे। इस तरीके से इसके असाइलेशन रिएक्शन परफॉर्म किया जाता है। दोबारा बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम कौन सा ग्रुप लगाएंगे, ये जो ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है, बट ये ग्रुप जो है इसी को हम बोलते हैं असाइल ग्रुप। समझ में आ रहा है क्या। दूसरा आप एक और भी ले सकते हो जो असाइलेशन के लिए काम आता है, मैं आपको रिएक्शन करके बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए क्लोरोबेंजीन, ले लिया, देखिए क्लोरोबेंजीन है। अगर मैं इससे भी रिएक्ट कर सकता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ, इसको हम बोलते हैं असाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, असाइल क्लोराइड, इसको नाम दिया गया है, प्रॉपर अगर नाम बोल के क्या जाएगा, ये इथेनॉइल क्लोराइड। क्या होगा, ये इथेनॉइल क्लोराइड। समझ आ रहा है। इसको अगर मैं रिएक्ट कराऊंगा, मान लीजिए कि सेम लेते हैं एनाहाइड्रस FeCl3,
सॉरी FeCl3 बोल दिया मैंने, आप AlCl3 भी यूज़ कर सकते हो। गॉट इट। बेंजीन रिंग ड्रॉ किया हमने, ये Cl है, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा C+O CH3, या तो हम ये माइनर हमारे पास केस है, या तो हमारे पास क्या फॉर्म हो सकता है मेजर में Cl, यहाँ पर होगा C+O CH3, यहाँ पर क्या रिमूव होगा HCl रिमूव होगा। और अगर हम ये केस देखें तो यहाँ पे क्या रिमूव हो रहा था, एसिटिक एसिड रिमूव हो रहा था। ध्यान रखना ये एसिटिक एसिड है और यहाँ पर HCl है। तो अगर आप क्लोराइड लोगे, इथेनॉल क्लोराइड या एसल क्लोराइड, तो आपको HCl बाहर आएगा, और एसिटिक एनहाइड्राइड लोगे तो क्या बाहर आएगा एसिटिक एसिड। तो समझना आपको इसी चीज़ क्या है, अगर इनकेस अगर आपको एज अ कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन या डैशेस आएगा तो आप कर सकते हो। समझ आ रहा है। इस तरीके से आपका ये 2 रिएक्शंस था, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, एसेस लेना है प्रॉपर तरीके से। 2 रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म मैंने बता दिया है कि किस तरीके से मैकेनिज्म होता है नॉर्मल अल्काइलेशन का। एसिलेशन का अगर आपको रिक्वायरमेंट रहेगा आप कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगा मैकेनिज्म क्या है। बाकी अगर आपको यहाँ से समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। थैंक यू सो मच।